हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज नंबर 15.2 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 15.1 कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 15.2। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगेन इस चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे। सो आपको फॉर्मूले ही कंप्लीट करने हैं, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, radius of a circle is 7 cm and the angle subtended at the center by an arc is 60 degree. Find the length of arc. आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक तो रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड एंगल जो आपको गिवन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करना है। आंसर, आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल theta is equal to 60 degree. So length of arc is equal to pi r theta upon 180. So pi की वैल्यू होती है 22 upon 7 into radius आपको गिवन है 7 into theta 60 divided by 180. So 7 से 7 कैंसिल, 0 to 0, 6 से 18 कैंसिल 3 टाइम्स, 22 डिवाइड बाय 3, 22 में 3 का डिवाइड करो, 7.3 सेंटीमीटर आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। रेडियस आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ एक्चुअली अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों एक ही टर्म को डिफाइन करता है, इधर अगर आपको वो सेक्टर क्या एरिया पूछे तो भी आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यूज करना है, एंड अगर आपको वो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला या माइनर सेक्टर की वैल्यू पूछे तब भी आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यूज करना। सो अगेन रेडियस आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 45 डिग्री। सो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22 अपॉन 7 इनटू radius 10.5 radius square, so 10.5 into 10.5 into theta 45 divided by 360। पॉइंट को रिप्लेस करा, नीचे 10, यहाँ पे नीचे 10। 45 के टेबल से 360 कैंसिल होता है 8 टाइम्स, 7 के टेबल से 105 कैंसिल होता है 15 टाइम्स, 5 की टेबल से 15 3 टाइम्स एंड ये वाली टर्म आपकी 2 टाइम्स, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 11 टाइम। सो 11 into 3 into 105, 11 3 are 33 into 105 divided by 10 into 8, 80। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 33 into 105 उसमें किसका डिवाइड करना है, 80 का। सो आपका आंसर अराउंड 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number third, the length of an arc is 12 centimeter and radius of a circle is 7 centimeter. Find the area of minor sector. मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर एक नोट लिखवाया था, if length of arc is given then area of sector is equal to 1/2 into L into R। आपको लेंथ ऑफ आर्क अगर गिवन हो देन आप एरिया ऑफ सेक्टर किस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, 1/2 into L into R। सो मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर
is equal to 1 by 2 into L into R. So 1 by 2 into L. L is equal to 12 centimeter and radius is 7. 2 से 12 के अंदर 6 टाइम 7 6 is 42 centimeter and ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Next question. An arc of a circle with radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree. Find length of arc, area of sector and area of segment. आपको यहाँ पर तीन वैल्यूज फाइंड करनी. फर्स्ट आपका है लेंथ ऑफ आर्क. सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? पाई आर थीटा अपॉन 180. सो पाई की वैल्यू हो गई 22 अपॉन 7 इंटू आर. रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर इंटू थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 180. 7 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स. 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल 3 टाइम्स एंड 3 से 3 कैंसिल. सो 22 सेंटीमीटर ये आपका आंसर. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर होता है लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड कर ली तो आप यहीं से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1/2 into L into R. सो 1/2 into L into R. 1/2 into L. L आपने फाइंड करा 22 into R. रेडियस आपको गिवन है 21. 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स. 11 into 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा. सो पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 divided by 360 minus 1 upon 2 into 21 into 21 into theta. sin theta की वैल्यू है 60 डिग्री एंड sin 60 होता है √3 upon 2. √3 upon 2. सो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल हो गया 6 टाइम्स. 7 से कैंसिल 3 टाइम्स. 3 से ये 6 कैंसिल 2 टाइम्स एंड 2 से 11 टाइम्स. So 11 into 21 तो कितना होगा? 231 माइनस 21 into 21. 21 into 21 होता है 441. 441 √3 एज इट इज है डिवाइडेड बाय 2 into 2. 2 2 का कितना होता है? 4. नाउ √3 की वैल्यू होती है 1.732. √3 की वैल्यू होती है 1.732. तो 441 का मल्टीप्लाई करोगे आप √3 के साथ और उसमें किसका डिवाइड करना है? 4 के साथ. 231 माइनस 441 √3. 441 into √3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 190.95. 190.95. इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है? आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. The length of the minute hand of a clock is 10.5 centimeter. Find the area of sector swept by minute hand in 10 minutes. मैंने आपको नोट के अंदर 2 टर्म लिखवाई थी. मैंने ये लिखवाया था जो आपकी क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल सस्टेन करती है. द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक प्रोड्यूस 6 डिग्री इन 1 मिनट. तो मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल सस्टेन करती है एंड जो आवर हैंड जो होती है वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल सस्टेन करती है. सो आपके यहाँ मिनट हैंड आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल सस्टेन करेगी तो 10 मिनट्स के अंदर कितना डिग्री हो जाएगा? 10 into 6 60 डिग्री हो जाएगा. आपको रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड. सो आप यहां लिख लेना एंगल मेड बाय मिनट हैंड. Angle made by minute hand in
1 minute is 6 degree. इसको इन्हें लिखिए is 6 degree. So angle made by minute hand in 10 minute is equal to 6 into 10. तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री. ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना? एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360. पॉइंट को कैंसिल करा नीचे 10. 0 से 0 कैंसिल. 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल. 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 15 टाइम्स. 5 की टेबल से ये 3 टाइम्स. ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स. 2 की टेबल से ये 11 टाइम्स. 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स. सो 11 into 105. 11 into 105 55. 11 1 से 11 1155 डिवाइडेड बाय 10 into 2 20. तो 1155 में डिवाइड करना आपको 20 का. सो आपका आंसर आ जाएगा 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर अराउंड. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6. रेडियस ऑफ a circle is 3.5 centimeter and angle subtended by a chord at center is 90 degree. Find the area of minor segment. माइनर सेगमेंट पूछे या सेगमेंट पूछे आपको सीधा फॉर्मूला क्या यूज करना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin. So 22 upon 7 into r square 3.5 into 3.5 into theta 90 divided by 360 minus 1/2 into r square 3.5 into 3.5 into sin. थीटा की वैल्यू थीटा कितना 90. sin 90 की वैल्यू होती है 1. sin 90 कितना होता है 1. पॉइंट को रिप्लेस करा नीचे 10. पॉइंट को हटा नीचे 10. यहाँ भी पॉइंट नीचे रिप्लेस करा 10. 90 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम. 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम. 5 की टेबल से ये 2 टाइम. 2 की टेबल से ये 11 टाइम. अगेन 5 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 7 टाइम. से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम. 11 into 7 77 डिवाइडेड बाय 2 4 8 माइनस 5 की टेबल से 7 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स. 5 की टेबल से 7 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स. 7 7 49 डिवाइडेड बाय 2 2 4 4 2 8 49 डिवाइडेड बाय 77 में 8 का डिवाइड करो. सो 8 9 72 9.61 माइनस 49 में डिवाइड करना आपको 8 का 6.12. सो 9.61 माइनस 6.12. सो आपका आंसर अराउंड आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. The circumference of a circle is 22 centimeter. Find the area of its one quadrant. क्वाड्रेंट का मीन क्या होता है? क्वाड्रेंट का मीन होता है फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल. फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्कल है. तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला यही आपका क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है. तो टोटल एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर. टोटल पार्ट कितना हो गया 4. तो पाई आर स्क्वायर में किसका डिवाइड कर दो 4 का. तो आपको क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेंट मिल जाएगा. इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन. circumference of a circle आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर. circumference आपको गिवन है 22. circumference of circle क्या होता है आपका 2 pi r is equal to 22. so 2 into 22 upon 7
इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। 77 में किसका डिवाइड करना 8 का। सो 9 टाइम्स 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. Hour end of a clock is 5 centimeter long. Find the area of sector formed by this hand in 7 minutes. मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है एंड आवर हैंड हाफ डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है। सो रेडियस तो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए आवर हैंड मेड half degree angle in 1 minute. So angle made by our end in 7 minutes is equal to 7 into 1/2। तो कितना आ जाएगा 7/2 डिग्री। ये आपका क्या आ गया थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड करना एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू थीटा 7/2 and divided by 360। तो है ही आपका 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, 5 की टेबल से कैंसिल 72 टाइम्स, 11 5 का 55 डिवाइडेड बाय 72। 55 में 72 का डिवाइड करोगे तो अराउंड 0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, आपको रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन है, उसके अंदर इनके एज से यहाँ 4 सेक्टर बनाए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, इन सेक्टर की आपको रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ अब मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यूज करनी है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बेसिकली अपन ने क्या यूज करी है 90 डिग्री यूज करी है। अब आपको क्या करना है इस शेडेड पोर्शन जो है आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा एबीसीडी जो आपको रेक्टेंगल गिवन है उसके अंदर से आप क्या टोटल एरिया निकाल लो एबीसीडी का, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें से किसको माइनस कर लो एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर को माइनस कर लो। अब यहाँ एरिया ऑफ 4 सेक्टर जो है और इन चारों सेक्टर को आप देखो तो एक गया सेक्टर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों सेक्टर जो है ये इन चारों सेक्टर को अगर आप कंबाइन करते हो तो पूरा एक क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा। चारों सेक्टर को अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या बन सकता है पूरा एक सर्कल बन सकता है। तो आप क्या करो रेक्टेंगल का एरिया में से किसको माइनस कर लो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो तो आपको क्या पोर्शन बच जाएगा ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। सो area of shaded part is equal to area of rectangle minus area of circle. So area of rectangle length into breadth minus area of circle pi r square, length into breadth कितना हो गया 10 into 7 minus pi r square
22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 पॉइंट पर रिप्लेस करा नीचे 10 यहाँ पे पॉइंट पर रिप्लेस करा नीचे 10 10 इंटू 7 70 माइनस 7 से कैंसिल हो रहा 5 टाइम्स 5 से कैंसिल हो रहा 2 टाइम्स 2 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स 11 5 are 55 5 कैरी 11 3 are 33 ये आ गया 38 नीचे 10 है तो ऊपर यहाँ पॉइंट आ जाएगा 70 माइनस 38.5 सो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या गया आंसर। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 15.2 थी उस एक्सरसाइज को अपन ने कंप्लीट करा। ओके